दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब कादम्बरी के बारे में यहाँ पर हर बंदा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन कादम्बरी ने फिर अपना यहाँ पर पेट ही उठाकर दिखा दिया और कहा कि लो देख लो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि तुम लोगों ने तो मुझे कमज़ोर समझ लिया था। अब दोस्तों जब यहाँ पर कादम्बरी अपनी यहाँ पर सारी उठाकर पेट ही दिखा देती है तो पुष्पा गुस्से में आ जाने वाली है और कहती है कि जुगल बकवास बंद कर ले, तुझे पता है ना कि किसी की कोक का मजाक बनाना कितनी बुरी बात है। अब दोस्तों कादम्बरी आपको पता है जैसे पहले इमोशनल होती है दोबारा से ही वैसे इमोशनल होकर एक्टिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि पुष्पा मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन इस बार तो जुगल जी ने हद ही कर दी। हर बंदा तो मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाता है जैसे मैं कोई यहाँ पर गुनाहगार हूँ और हर गुनाह मैं ही करती हूँ। अब दोस्तों इतनी ही देर में एक औरत आ जाने वाली है और आकर कहती है अरे यहाँ पर काम करने वाले क्या तू मेरे घर से कपड़े लेकर गया था? तो दोस्तों वो बंदा कहता है जी मैं आपके घर से कपड़े लेकर गया था। तो दोस्तों अब वो औरत कहती है कि मेरा एक प्रेगनेंसी पैड पड़ा हुआ था, कहीं वो तू तो ले तो नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल ये बात सुनकर उस औरत की काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पुष्पा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो दोस्तों वो यहाँ पर काम करने वाला बंदा जल्दी से जुगल से प्रेगनेंसी पैड पकड़ता है और कहता है कि कहीं ये पैड नहीं है आपका? तो दोस्तों अब यहाँ पर वो औरत कहती है कि हाँ हाँ मेरा यही पैड है और मैंने ये पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझे अब यहाँ पर चोल के बाहर कुछ कंपटीशन वगैरह है जिसमें मैंने यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी का रोल करना है, इसलिए मुझे वो पैड चाहिए था और वैसे भी मैं उसको किराए पर लेकर आई हूँ, उसकी मैंने यहाँ पर सारी जो भी किराए की पेमेंट वगैरह बनती है वो पे करूंगी और उसको आज रात को वापस कर दूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर हर बंदा देख लेता है और उनको यकीन भी हो जाने वाला है कि ये अब कादम्बरी का पैड नहीं है, तो दोस्तों कादम्बरी काफी ज्यादा दिल ही दिल में खुश होती है, लेकिन ऊपर से अब सबको इमोशनल होकर दिखाने वाली है कि देख लो मैंने तो कुछ किया भी नहीं था और आज तो सब लोग मेरे खिलाफ ही पड़ गए थे। अब दोस्तों बखुद्रा भी मन ही मन में शर्मिंदा होने वाला है कि आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सबके सामने यहाँ पर कादम्बरी के ऊपर इल्जाम लगा रहा था और अब तो कादम्बरी बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष साबित हो गई है, अब तो कादम्बरी मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन दोस्तों कादम्बरी कुछ भी नहीं बोलती और पुष्पा जल्दी से बोलकर कहती है अरे कादम्बरी मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर तेरे साथ ये सब होगा और बखुद्रा तू भी जल्दी से माफी मांग। तो दोस्तों बखुद्रा भी अब यहाँ पर कादम्बरी से माफी मांगता है और जुगल बेचारा तो एक तरफ ही लग जाने वाला है। तो पुष्पा कहती है कि जा कादम्बरी को अपने कमरे में लेकर जा और जाकर इससे माफी मांग ले और इसको मना कर ऐसे ही बाहर मत आना। अब दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कादम्बरी ने क्या गेम खेली कि इतनी जल्दी यहाँ पर बच गई। तो दोस्तों वो सारी गेम मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब वो काम करने वाला कादम्बरी का यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड लेकर चला गया था, तो दोस्तों कादम्बरी जल्दी से अपनी यहाँ पर उसी औरत को फोन करती है जिसने यहाँ पर कादम्बरी से हामी भरी है कि वो उसको उसकी यहाँ पर जब डिलीवरी का दिन होगा तो एक बच्ची ला कर दे देगी। अब दोस्तों वो औरत आ जाती है तो कादम्बरी उसको कहती है कि मुझे बाजार से सिलिकॉन वाला यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड ला कर दीजिए जो कि काफी ज्यादा अच्छा और दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया हो। अब दोस्तों यहाँ पर वो औरत चले जाने वाली है और जाकर एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पर कादम्बरी के लिए प्रेगनेंसी पैड लेकर आ जाने वाली है जो कि दोस्तों सच में देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो रियल प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों कादम्बरी जल्दी से उस पैड को पहनती है तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये कादम्बरी ने पैड पहना है या फिर ये उसका असली पेट है। अब दोस्तों कादम्बरी उस औरत को कहती है कि ये काम तो तुमने कर दिया है, अब तुमने ये भी करना है कि एक औरत को मेरे पास भेजना है, जब सारे मेरे से पूछ रहे होंगे सवाल तो वो औरत आकर कहेगी कि वो जो प्रेगनेंसी पैड पकड़ा गया है ना वो उसी औरत का है। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर कहती है कि कादम्बरी तो फिक्र ही ना कर, मैं तेरा सारा काम इस तरह कर दूंगी कि तू देखकर खुद भी हैरान हो जाएगी। लो दोस्तों ये थी सारी पीछे की स्टोरी कि आखिरकार कादम्बरी किस तरह बच गई। अब दोस्तों जुगल जी कादम्बरी को लेकर कमरे में चले जाने वाले हैं और सबसे पहले जाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं कादम्बरी के पास और कहते हैं कि कादम्बरी आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने गलत किया और तुम्हारे ऊपर शक किया और बखुद्रा भी जब तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था तो मैंने उसको रोका भी नहीं, मुझे ऐसा लगा था थोड़ी देर के लिए कि शायद तुम हमें धोखा दे रही हो। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं कि जुगल जी मैं हर बात में मजाक कर सकती हूँ लेकिन कम से कम अपनी कोक का मजाक कोई भी मान नहीं बना सकती। दोस्तों ये तो कादम्बरी ने एक झूठी ही बात कर दी, हालांकि तो इसने अपनी कोक का कितना ज्यादा मजाक बनाया है, कादम्बरी कितनी ज्यादा मक्कार औरत है। अब दोस्तों जब जुगल समझता है कि उस बेचारे की बहुत ही ज्यादा गलती है तो दोस्तों वह जल्दी से आगे बढ़ता है और कादम्बरी का हाथ पकड़कर कहता है कि कादम्बरी मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों दोबारा से कादम्बरी इमोशनल हो जाती है और जुगल जी यहाँ पर कादम्बरी के आंसू साफ करते हैं। तो कादम्बरी कहती है ठीक है जुगल जी आपने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, मैंने आपको माफ कर दिया। वैसे दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कादम्बरी का दिमाग काम करता है कि कितनी तेज औरत है, पहले यहाँ पर खुद ही प्रेगनेंसी पैड अगर पकड़ा गया तो दूसरी बार दूसरों को झूठा पड़वा दिया और अपने आप को सच्चा ही साबित किया। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों जैसे ही वो चोल में आएगी तो आकर यहाँ पर प्रार्थना से बात कर रही होगी और कहती है कि तो क्या हुआ कि अगर तू बच्चा यहाँ पर अब तेरे से इस दुनिया में नहीं आ सकता, बस तू अपनी तैयारी कर, जो आने वाला बच्चा है ना
उसकी तूने बहुत ही ज्यादा केयर करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि भाभी मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि जो मेरा बच्चा होगा ना उसमें से जुड़वा बेबी आने वाले हैं तो एक बेबी मैं तुझे दे दूंगी। दोस्तों ये आ गया था एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या क्या आखिरकार ऐसा होगा, इसका भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना आई थी यानी कि दीप्ति आई थी चोल के अंदर, तो जैसे ही दीप्ति अपनी कार से निकलती है तो सामने ही खड़ा होता है यहाँ पर अश्विन। और दोस्तों दीप्ति अश्विन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चले जाती है। अश्विन आवाज भी देता है लेकिन दीप्ति अश्विन की बात नहीं सुनने वाली। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति वहां से चले जाती है तो पीछे से ही पुष्पा आगे आ जाती है और कहती है कि क्या अश्विन तुझे नहीं बुलाया दीप्ति ने। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे माँ कोई बात नहीं, मुझे पता है वो थोड़ी सी नाराज है, मैं उसको मना ही लूंगा। खैर आप इस बात को छोड़ दो, अब आप जाओ और जाकर दीप्ति से कुछ बात वगैरह करो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके भी प्रेगनेंसी के दिन यानी कि काफी ज्यादा करीब है और उसकी डिलीवरी वगैरह होने वाली है। अब दोस्तों पुष्पा जाकर दीप्ति से बात करती है तो दीप्ति कहती है प्रार्थना कहाँ है, मुझे प्रार्थना से मिलना है, वो अपने रूम में है। तो दोस्तों अब कादम्बरी के यानी कि पुष्पा सारी बात दीप्ति को बता देती है तो दीप्ति जाने वाली है अब प्रार्थना के रूम में। पीछे से सुशीला भी आ जाती है और कहती है कि दीप्ति जरा उसको अच्छे से समझाना ताकि वो बात को यहाँ पर क्लियर समझे, ऐसा ना हो कि वो अपने दिल में बात लगा कर ही बैठी रहे कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे सुशीला बहन आप छोड़ दो, मैं उसको अच्छे तरीके से मना लूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खुश हो जाएगी। अब दोस्तों दीप्ति आगे बढ़ती है और जाकर प्रार्थना से मिलने वाली है। तो प्रार्थना से मिलते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो दीप्ति कहती है क्या हुआ प्रार्थना, कोई बात नहीं, ये भगवान जी की तरफ से ही होता है, तुझे क्या पता तेरा बेटा इस दुनिया में या बेटी इस दुनिया में आ ही जाए, भगवान के कामों का कोई भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रार्थना मैं तुझे आज एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रार्थना ये बात करती है तो यहाँ पर दीप्ति कहती है कि क्या क्या भाभी आप ऐसी कौन सी खबर सुनाने आई हो। तो दीप्ति कहती है कि मेरे जो बेबी होने हैं ना उसमें से एक बेबी तुझे दे दूंगी। दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रार्थना ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश तो हो जाते हैं, लेकिन अब बात आ जाती है अश्विन के ऊपर। जब ये बात सारी बाहर निकलती है तो अश्विन कहता है कि क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ कि अपना बेबी दे दूंगा, आप लोगों को कम से कम सबसे पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी दीप्ति तुझे। और फिर यहाँ पर प्रार्थना भाभी से तो दोस्तों प्रार्थना गुस्सा कर लेती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि अश्विन भाई आप मेरी खुशी देख ही नहीं सकते, और वैसे भी मैंने कौन सा कहा है आपको बेबी देने को, ठीक है आपके बच्चे हैं आप अपने पास रखें। अब दोस्तों प्रार्थना ने गुस्सा कर लिया है। हालांकि वैसे असूल की बात तो सोची जाए तो बात तो ये है कि अगर दीप्ति एक बच्चा दे भी देगी तो वो भी खुश हो जाएंगे और ये भी खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि अश्विन कोई ना कोई यहाँ पर फड्डा जरूर निकाल लेता है। अब दोस्तों ये जब यहाँ पर अब चले जाने वाली है प्रार्थना तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो चिराग दोबारा से पास आता है और कहता है कि प्रार्थना तूने फिक्र नहीं करनी, मुझे यहाँ पर भगवान जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारी जरूर सुनेंगे और तेरी कोख वो खाली नहीं रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कोई बात नहीं कोई ना कोई हीला वसीला बन ही जाएगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में आखिरकार क्या होगा कि आखिर यहाँ पर बच्चा हो पाएगा या फिर नहीं, वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।